दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ है या फिर राधा नाम श्रेष्ठ है? ये दोनों ही नाम और मंत्र जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही गाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इन महामंत्र को और राधा नाम को पृथ्वी पर लाए थे। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, तब उन्होंने राधा रानी के वियोग में, हमारी श्यामा जी के वियोग में राधा नाम का उच्चारण किया था। और जब वो कलयुग में गौरांग प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जो है प्रेम में मग्न होकर के गाया था और हमेशा प्रेमाविष्ट अश्रु से लोट-पोट रहा करते थे। तो यानी कि ये दोनों नाम ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाए हुए हैं। राधा नाम गोलोक का नाम है, जिसको भगवान श्री कृष्ण सदैव निकुंज में बैठ करके प्रेम निमग्न होकर के जपते रहते हैं और उसके रस में तल्लीन रहते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रेम में तल्लीन रहने वाला ही महामंत्र है। वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह राधा नाम सभी नामों में सर्वोच्च है, तो इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि राधा नाम श्रेष्ठ है या फिर हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप की वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और राधा नाम दोनों ही प्रेम के मंत्र हैं और जो भी कृष्ण भक्त होते हैं उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चुन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रेम प्रदान करने वाले मंत्र हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप युगल मंत्र भी ले सकते हैं, आप युगल मंत्र का भी जप कर सकते हैं, लेकिन जो राधा नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम से ही आपको निकुंज में 100% पहुंचने की प्राप्ति हो जाती है। और जो हरे कृष्ण मंत्र है, अगर आप उसका जाप करते हैं तो भी आपको प्रेम भक्ति ही प्राप्त होगी और आप भगवान के धाम पहुंचेंगे। इन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही अपनी जगह विशेष और श्रेष्ठ हैं। राधा नाम में तो हमारी श्यामा जू है ही, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे जो है उसका जो तत्व है, जो अर्थ है, वो हमारी श्यामा जू ही है। तो इस तरीके से एक मंत्र और एक नाम दोनों में ही श्यामा जू विराजमान है, क्योंकि हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसमें भगवान श्री राम का भी नाम है और हमारे कृष्ण भगवान का भी नाम है और हमारी श्यामा जी का भी नाम है। तो इस तरीके से ये जो महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहलाया है हरे कृष्ण महामंत्र। और इसी तरीके से जो राधा नाम है वो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं इस नाम को जपते हैं, इसलिए ये नाम भी सभी नामों में सर्वोच्च और श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो उद्देश्य है वो आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगाना है, और राधा नाम का जो उद्देश्य है वो भी आपके हृदय में प्रेम को उत्पन्न करना है। अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपने में कठिनाई होती है तो आप राधा नाम जप सकते हैं। तत्व एक ही है, एक ही चीज आपको प्रदान होगी, चाहे आप राधा नाम जपें या हरे कृष्ण महामंत्र जपे, आपको एक ही चीज प्राप्त होने वाली, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और राधा नाम अगर आप जपते हैं तो आपको निकुंज में सीधा प्रवेश मिलेगा, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण महामंत्र की साधना थोड़ी सी कठिन है, लेकिन राधा नाम की जो साधना है वो सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र जपने से आपको गुरु कृपा प्राप्त होती है, उसी तरीके से राधा नाम जपने से भी आपको गुरु कृपा ही प्राप्त होती है। हरे कृष्ण महामंत्र जपने के कोई भी नियम नहीं है, उसी तरीके से राधा नाम जपने का भी कोई नियम नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जाप करने से आपको भगवान के धाम जाने का मौका मिलता है, आप साकेत धाम भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप राधा नाम जापक हैं, आप राधा नाम जपते हैं, तो आपको सीधा निकुंज में ही प्रवेश मिलेगा। दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो मीठा नहीं है, लेकिन राधा नाम जो है वो मीठा है। हरे कृष्ण महामंत्र श्रद्धा पूर्वक जपने से आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसी तरह राधा नाम जपने से आपको श्रीमती राधा रानी के प्रति हृदय में जो है प्रेम उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से हमारे अंदर विनम्रता आती जाती है, उसी तरह से राधा नाम का जाप करने से भी हमारे अंदर विनम्रता आती है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं या फिर राधा नाम जप करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे दिव्य कोटि के लक्षण जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र आप रोज बोलने से धीर और पवित्र होते जाएंगे, उसी तरह राधा नाम का जाप करने से भी आप धीर और पवित्र होते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हरे कृष्ण महामंत्र और राधा नाम दोनों एक साथ नहीं जपने हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपको चयन करना होगा। या तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं या फिर आप राधा नाम जप सकते हैं। जिनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है
वो राधा नाम जप सकते हैं। जिनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, जिनको कोई भी शब्द बोलने में कठिनाई नहीं होती है, वो हरे कृष्ण महामंत्र को चुन सकते हैं। अगर आप एक अच्छा साधक बनने चाहते हैं तो आप अपनी भक्ति को बिल्कुल भी कठिन ना बनाएं, सरलता से अपनी भक्ति को करें, क्योंकि जब भक्ति को आप कठिन करेंगे तो आपको बोझ महसूस होगा। तो बोझ आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, यानी कि पेन नहीं लेना, क्योंकि भक्ति जो है सरलता प्रदान करती है। जब भक्ति स्वयं जीव को सरल कर देती है तो फिर आप उसको कठिन बनाने का प्रयास मत करिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र या फिर राधा नाम दोनों में से कोई भी जप सकते हैं, क्योंकि इनको जपने का कोई नियम नहीं होता। किसी भी समय किसी भी अवस्था में आप इसका जो है जप कर सकते हैं। राधा नाम तो एनीवेयर एनी टाइम आप कहीं भी जप सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप जप सकते हैं, क्योंकि ये नाम ही खुद इतना पवित्र है कि आप जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति को भी पवित्र, उस वातावरण को भी पवित्र कर देगा, सकारात्मक कर देगा। इस नाम का ये प्रभाव है और ये आपके हृदय के अंदर जो है प्रेम उत्पन्न कर देगा। तो ये आपको फर्क पड़ता है नाम जाप से। नाम जाप जब आप करने लगेंगे, धीरे धीरे समय जैसे आपका व्यतीत होने लगेगा, आपके हृदय में जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि नाम जाप जो होता है सबसे पहले आपको विकारों का नाश करता है, उसके बाद में आपके हृदय को निर्मल करता है। जब आपका हृदय निर्मल होगा तो आपके अंदर इसके प्रति क्या होगा, प्रेम जागृत होगा। प्रेम जब जागृत होता है किसी के प्रति तो हम ज़्यादातर उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। इसी तरीके से जब आपका नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है नाम जाप में ही व्यतीत करेंगे, और जब नाम जाप आपका बढ़ जाएगा, एक सही स्तर पर आ जाएगा, तो फिर आपको अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो खुद आपके चरणों में लौटेंगी। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं, और अगर आप प्रमाण मांगेंगे तो मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आखिर राधा नाम और हरे कृष्ण महामंत्र में कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कोई नहीं है, दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ है और महान है, क्योंकि दोनों ही भगवान के द्वारा पृथ्वी पर उतारे गए, भगवान के द्वारा गाए गए हैं। क्योंकि भगवान प्रेम में मग्न होकर के गौरांग महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, गा करके कीर्तन और भजन करते थे और रात भर नाचा करते थे। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आए थे तब वे राधा नाम को पुकारा करते थे, राधा राधा राधा। और आज भी निकुंज में यानी कि गोलोक में आज भी भगवान श्री कृष्ण जो है राधा नाम ही जपते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, रहे हरिवंश।